जिसकी लज्जत भी प्यारी, जिसकी खुशबू भी प्यारी, जो थी कल भी पसंद, जो है अब भी पसंद, मेरी मुट्ठी में बंद है क्या, बता दो ना। इसमें है खड़ा मसाला, नाज पान मसाला नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का? उम्मीद है ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, बड़े मज़े में हूँ। तो हम बना रहे हैं जी दम का कीमा, स्मोकी कीमा कह लें, दम का कीमा कह लें। हमने तो कीमे का आज निकालना है दम। तो चलें पहले रेसिपी की तरफ चलते हैं, जिसमें मैंने कीमा लिया है। कीमा आप अपनी पसंद का जितना मर्ज़ी ले सकते हैं, लेकिन मैंने चिकन का लिया है, बीफ का नहीं है। तो हाफ कप इसमें फ्राइड अनियन है और मेरी बंद मुट्ठी में कुछ खड़े मसाले हैं, नाज़पान मसाला नहीं है इसमें। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टीस्पून कह लें आप। अजवाइन है, सॉरी कलौंजी है, मैं हमेशा कलौंजी अजवाइन को मिक्स कर जाती हूँ। और हाफ टी स्पून जो है वो ज़ीरा डाला है, और सूखा धनिया हाफ टी स्पून जो पहले मैंने डाला था। और यहाँ पे हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। हाफ टी स्पून लाल मिर्च। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें एक साथ ही डाल के इसको पकने के लिए रख देंगे। हमने हाफ टी स्पून इधर डाला है नमक, और हम बिल्कुल भी नहीं अलग-अलग करेंगे चीज़ें कि पहले ये कर लिया बाद में वो कर लिया। और हाफ टी स्पून हल्दी इसमें जाएगी। और ये बिगिनर्स के लिए है, जो सीखना चाहें, जिनको नहीं बिल्कुल भी कुकिंग आती है या देख के सीखना चाहती है, उनके लिए बहुत आसान रेसिपी है। और इसको वो सारा कुछ डाल के और बस इसको पानी अपना कीमा खुद ही छोड़ देगा। लेकिन अगर आपको लगे कि उसमें इतना पानी नहीं, आप लोगों ने उसको निचोड़ के पानी निकाल दिया है, तो आप थोड़ा सा उसमें पानी ऐड करके रख सकते हैं इसको। तो हम इसको पकने के लिए अभी फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, तो इसका पानी खुद ब खुद रिलीज़ हो जाएगा। तो यहाँ काली मिर्च मैं भूल गई थी डालना, जो कि हाफ टी स्पून मैंने अभी आपके सामने डाल दी है। तो जी यहाँ पे नाज़पान मसाला, यह है गोगो पान मसाला। तो काफ़ी देर का ये पड़ा हुआ था, और काफ़ी देर नहीं, काफ़ी अरसे का ही समझ लें। हम लोग जब लास्ट टाइम पाकिस्तान गए थे, अब तो तकरीबन 2 साल होने वाले, तो कुछ पैकेट्स जो हैं इसके बच गए थे। दरअसल मैं ये 2 डिब्बे लेके आई थी, और इसमें कुछ पैकेट्स बच गए थे, और मैंने कहा चलो उसको ही खाते हैं, साथ में आप लोगों को बताते भी हैं। अभी भी कुछ लोग बहुत खाते होंगे, और ये कुछ बचपन की यादें और बचपन की चीज़ों में से एक चीज़ है। और अगर आप भी उस दौर के हैं जिस ज़माने में मैंने खाया हुआ है, तो आप डेफिनेटली इसको देख के आपको याद आ जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो ये गोगो पान मसाला, नाज़पान मसाला, सुपारियाँ, और ये हमारे उस टाइम का, लेकिन इसमें बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कम कर दी हैं जो हम बचपन में खाया करते। डेफिनेटली ज़ाहिर है इतने साल हो चुके हैं, 30+ ईयर्स हो चुके हैं, तो उसमें कुछ तो चेंज करेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्वांटिटी कम कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें काट देते हैं बीच में से। और बचपन की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग खाया करते थे बचपन में। चूरन, जैसे स्कूल में चूरन, छोटी सी डिब्बी, एक ब्लैक कलर की डिब्बी होती थी, और वो लेते थे चूरन हम ज़ुबान पे रख के, ज़ुबान मुंह खोल के ज़ुबान बाहर निकाल के तो उस पे रखते थे, और पानी पानी हो जाती थी ज़ुबान। और मरूंडा होता था, वो ऑल टाइम फेवरेट होता था मेरा, और अभी भी मैं मंगवाती हूँ जब मेरी अम्मी पाकिस्तान जाती हैं या मैं खुद जाती हूँ, तो अभी चूरन के नाम से मेरे मुंह में फिर से पानी आने लग गया। बहुत सारी बचपन की चीज़ें हैं जो हम लोग खाते थे, और कभी मैं वो चीज़ें सारी मेंशन करूँगी, दिखाऊँगी भी साथ साथ। और यहाँ पे जी हमारा जो है
थोड़ा पानी रिलीज़ किया है कीमे ने, तो हम इसको मज़ीद दम पे रखेंगे और पकाएंगे। कीमा जो है दम का आलू के साथ भी लोग बनाते हैं, जैसे मैंने मटर कीमा बनाया है, मैं इसमें मटर डालूँगी, लेकिन हमारे बच्चे जो है ना ही इसमें आलू खाते हैं और ना ही मटर, और वैसे मुझसे बनाया नहीं जाता, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसमें आलू डालूँ या मटर डालूँ। तो खैर वो बगैर इन चीज़ों के निकाल के बच्चे तो ऐसे ही खाते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ सुपारियाँ, रसीली भी है और पता नहीं और कौन सी सुपारी थी, बॉम्बे सुपारी, और ये है नाज पान मसाला। तो नाज पान मसाला नाज पान मसाला से मुझे एक किस्सा याद आया। तो वो किस्सा है मेरी कज़न का। तो मेरी कज़न रहती हैं यूके में, और वो बोर्न भी वहीं हुई थी, पैदाइश उनकी वहीं की थी, तो उनकी पंजाबी भी कुछ ऐसी ही थी। बोलती तो पूरी हैं वो, लेकिन मतलब जो एक्सेंट होता है उसका, आप यूके का जो एक्सेंट होता है उस अंदाज में वो बोलती थी। तो वो अक्सर छुट्टियों में जैसे आते थे पाकिस्तान, फूफो मेरी, तो हम लोग जाते थे ऐसी दुकान पे इस तरह की ये चीज़ें लेने। तो ये था नाज़पान मसाला। तो मतलब उनको नाज़पान मसाला, उनके जहन में नाम कुछ और था इसका। तो वो दुकान में गई, तो दुकान में जाके कहती हैं कि मुझे जो है नाक में डालने वाला मसाला दे दे। अगर मैं आपको पंजाबी में बताऊँ तो ये और फनी। जाके कहती है कि नक च पाने वाला मसाला, यानी कि नाज पान। वो उसके जहन में नाक और नाज थोड़ा मतलब नाम कंफ्यूज हुआ था उनके जहन में, तो वो नाज को नाक यानी कि नाक में डालने वाला मसाला। तो वहाँ से बहुत ही जो कह ले मजाक उड़ा शुगर लगा बहुत ज़्यादा। तो फिर उनको करेक्ट किया कि नहीं, ये नाज पान मसाला है, नाक में लेने वाला मसाला नहीं है। तो ये उनका किसी की अभी भी याद है। जैसे ही नाज पान मसाला की बात आती है तो ये किस्सा जो है जहन में खुद ब खुद आ जाता है। तो जब तक मैंने कहा कीमा हमारा जो है पक रहा है, तब तक हम थोड़ा सा स्नैक्स खा लेते हैं। ये है यहाँ का खरबूजा, पाकिस्तान के जो है वो थोड़े और खरबूजे होते हैं। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा पानी रह गया है और हम इसको भी थोड़ा सा खुश्क कर लेंगे। तो जैसे मैं बता रही थी कि बहुत सारे लोग आलू के साथ और मटर के साथ बनाते हैं कीमा, लेकिन जो है सादा कीमा भी बनाया जाता है, बीफ का कीमा, जिसके साथ आप जो दम वाला बनाते हैं। और कुछ लोग जैसे पर्सनली अगर मुझे कहा जाए दम वाला कीमा, तो मुझे स्मोकी जो है वो सिर्फ बारबेक्यू में ही फ्लेवर अच्छा लगता है। कीमा वगैरह इसमें इतना खासा अच्छा नहीं लगता है। अगर थोड़ा हल्का हो, कुछ लोग बहुत उसको स्मोक दे देते हैं तो टू मच उसकी वो स्मोक हो जाती है, तो वो मुझसे नहीं खाया जाता। लेकिन मैंने इसको बहुत हल्की स्मोक पे रखा था और इसमें से भीनी भीनी सी स्मोक आ रही थी, तो जो आप खा भी सकते हैं और आपको पता भी चलता है कि ये स्मोक वाला कीमा है, दम वाला कीमा, स्मोकी कीमा है। तो यहाँ भी हमारा खुश्क हो गया। हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसको तड़का लगाने के लिए, और फिर इसमें मटर वगैरह डाल के इसको हम उसी ऑयल में ही, पानी वगैरह नहीं डालेंगे, उसी में हम इसको भून लेंगे। तो स्पाइसी तो जाहिर है होता है, फीका कीमा तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है, अच्छा नहीं लगता है। और इसमें भी गार्निश के तौर पर जैसे हम निहारी वगैरह में या हलीम वगैरह में जिंजर वगैरह गार्निश करते हैं जूलियन कट की, तो इसमें भी वैसे ही जूलियन कट की आप ऊपर से गार्निश की जाती है, बिल्कुल जैसे निहारी और हलीम की हम करते हैं। और बहुत सारे लोग इसको पराठे के साथ खाते हैं, चाहे वो डिनर हो चाहे नाश्ता हो, तो इसको पराठे के साथ खाया जाता है।
तो आप लोगों के बचपन की कौन-कौन सी यादें हैं? आप लोग क्या-क्या खाते थे? मुझे बहुत सारी चीज़ें याद है, लेकिन अभी इस वक़्त मुझे याद नहीं आ रही हैं। लेकिन जब बैठे हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद आ रही होती कि क्या-क्या बचपन में खाया करते थे, कौन-कौन से खेल बचपन में खेलते थे, कौन-कौन सी फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप के साथ आप खेल खेला करते थे। तो सब चीज़ें मुझे याद है। मैं इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें इकट्ठी करके ना, तो उसका एक अलहदा से व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। वो रेसिपी में नहीं आएगा, उसका मैं व्लॉग बनाऊँगी। तो गैस चूल्हा तो है नहीं और ये जुगाड़ हमने लगाई है कोयला जो है उसको गर्म करने की। तो ये रोटियां सेकने वाला अम्मी मेरी लाई थी पाकिस्तान से, जो कि गैस के चूल्हे पे ही सेकी जाती है। तो हमने बस इसको ऐसे ही रखा होता, तो ये आज काम आ गया हमारे कि इसको हम कोयला इस पे गर्म कर लेते हैं, क्योंकि वैसे रख दें तो फिर वो चूल्हा ख़राब हो जाता है। तो गार्निश जैसे मैं हरी मिर्च, आप लोगों ने देखा होगा मेरी बाकी पिछली रेसिपीज़ वगैरह में कि मैं इसको गार्निश ही करती हूँ। हरी मिर्चों को मैं काट के नहीं डालती हूँ, एक तो वो टू मच स्पाइसी हो जाएगा, और इसको मैं ऊपर से डाल देती हूँ। इसका फ्लेवर भी आ जाता है खाने में, और टू मच स्पाइसी भी नहीं होता है। और फिर बड़ी बड़ी मिर्चें रह जाती हैं, पता भी चलता है कि भाई हम इसको निकाल सकते हैं, बच्चों के मुंह में ना आ जाए। छोटी होती है तो फिर वो नवाले में जो आप बाइट बनाते हैं तो वो बच्चा जो है मुंह में डाल लेता है। तो ये यहाँ पे हमारा जो है, हमने मटर वगैरह हमारे जो है पक चुके हुए हैं। तो हम इसको दम लगाने के लिए जगह बना लेते हैं। गरम मसाला थोड़ा सा मैंने साथ में ऐड कर दिया था इसके, ज़ीरा और साबुत जो सूखा धनिया होता है उसका मैं घर में ही पीस के रखती हूँ। तो यहाँ पे हम इसको स्मोक पे लेंगे, थोड़ी सी ज़्यादा स्मोक नहीं देंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं मैं इसमें डालूंगी, बस इसको थोड़ा सा मुझे फ्लेवर और स्मोकी सा टच देना है, तो बस उतना सा ही। तो आप लोग भी बनाएं, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़े का बनेगा। और जैसे कि मैंने कहा कि बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही आसान और इजी रेसिपी है कि उनको डिफरेंट स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे, एक ही स्टेप में ये सारा कुछ बन जाता है कि आप उसमें हर चीज़ डाल के तो बस उसको पकना रख दें, और लास्ट पे आपने उसको भून लेना है ऑयल डाल के, और उसमें बस आप फिर उसको दम, अगर स्मोकी टच देना है तो कोयले का आप उसको दम लगा दें। तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट में कि आप लोग जो है दम वाला कीमा खाना पसंद करते हैं या नॉर्मल, और उसमें आप क्या क्या डालते हैं। और अगर आप मेरी रेसिपी ट्राई करें तो मुझे लाजमी कमेंट करके बताएं कि कैसा बना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और बेल का बटन भी दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मेरी नई वीडियो में पोस्ट करूंगी तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। कीमा बनाने की और भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, हम लोग बहुत सारे डिफरेंट तरीक़ों से बनाते हैं, बहुत सारे तरीक़ों से बनता है कीमा। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को बस एक इजी रेसिपी बताऊं, जैसे मैं नॉर्मली बनाती हूँ, आसान तरीके से, ताकि जल्दी बन भी जाए और मज़े का भी लगे। तो इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।